आपके भी बच्चे गर्मियों में शॉर्ट्स पहनना पसंद करते हैं, बट अगर हम शॉर्ट्स की मार्केट प्राइस देखें तो काफ़ी कॉस्टली मिलते हैं। तो चलिए क्यों ना आज हम इसे बनाना ही सीखें। हाय एवरीवन, दिस इज सुबी धीमन एंड यू आर वाचिंग दीवा स्टाइलिंग क्रिएटर्स ड्राफ्टिंग एंड स्टिचिंग, जहां आपको परफेक्ट ड्राफ्टिंग, कटिंग एंड बुटीक स्टाइल स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से सिखाई जाती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको 6 से 7 साल के बच्चे के शॉर्ट्स बनाना बताऊंगी, जिसमें मैंने प्रॉपर इसको फैब्रिक पर कटिंग की है और स्टिचिंग भी आपको प्रॉपर बताई है और फाइनल लुक भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम 6 से 7 साल के बच्चे का शॉर्ट्स बनाना सीखेंगे। उसके लिए मैंने ये जो फैब्रिक लिया है ये 1 मीटर फैब्रिक है। ये मेरे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा हुआ था तो इसलिए 1 मीटर है। अदरवाइज जो शॉर्ट्स है वो कम कपड़े में भी हमारा बन जाएगा। तो सबसे पहले मैंने कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है, इस तरह से। अब हमें कई बार क्या देखना होता है कि कपड़े का जो पैटर्न है वो किस साइड में जा रहा है। अब मेरे कपड़े का पैटर्न जो है वो लाइंस वाला है, तो मेरा जो शॉर्ट्स है उसकी कटिंग मुझे इसी तरह से करनी पड़ेगी। बट अगर आपका जो पैटर्न है वो इस तरह का है कि जिसमें कुछ भी इस साइड में या इस साइड में नहीं जा रहा है, तो आप वर्टिकली मतलब विड्थ वाइज भी इसको बना सकते हैं। तो मैं इसको इसी तरह से कटिंग अभी करूंगी। इस तरह से हमने रख लिया है। सबसे पहले हम ऊपर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। वीडियो में थोड़ा सा कट हो गई थी तो मैं अभी आपको ये बता देती हूँ ये मैंने मार्किंग कैसे की है। सबसे पहले हम यहाँ से मार्क करेंगे, तो उसके लिए हम लेंगे हिप। जितनी भी आपकी हिप का साइज है, जैसे जो भी हिप है, जैसे यहाँ पे 27 हिप का साइज है, इसको डिवाइड करेंगे 4 से, तो 6.75 आया। अब ये जो मैं बना रही हूँ शॉर्ट, इसमें मैंने फ्रंट में बेल्ट रखनी है, बैक साइड में लास्टिक रखूंगी। अगर आप फुल लास्टिक वाला बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप थोड़ी सा ज्यादा लूजिंग रख सकते हैं, अदरवाइज आप सेम ऐसे ही मेथड से यूज कर सकते हैं। 6.75 आया, प्लस मैं 1 इंच का डार्ट रखूंगी फ्रंट में, ठीक है, और 1 इंच स्टिचिंग का मार्जिन रखूंगी, तो आया 8.75। तो ये यहाँ पर 8.75 था इस तरह से, बट मैंने इसको पूरा ही राउंड ऑफ करके 9 ले लिया है। थोड़ा सा खुला भी अगर बच्चों के लिए हो जाए तो उन्हें कंफर्टेबल ही होगा, तो इसलिए मैंने 0.25 ज्यादा ले लिया है। अगर आप पूरा फिट ही रखना चाहते हैं तो 8.75 रख लीजिए, ठीक है। तो ये 9 आ गया। उसके बाद मैंने यहां से ये लेंथ ली है, तो लेंथ की मार्किंग क्या है, जो मुझे रेडी लेंथ चाहिए वो 13 इंच है। तो अब मैं क्या करूंगी, मेरी जो रेडी लेंथ है 13 इंच है, उसमें से मैंने 1.5 इंच की बेल्ट रखनी है, तो माइनस करूंगी 1.5, कितना है 11.5। तो जब हम उसको यहाँ पे स्टिच करेंगे तो उसका हाफ इंच का मार्जिन होगा, हाफ इंच 12 इंच आ गया। तो मैंने यहां से ये 12 पर मार्किंग कर ली है और स्ट्रेट लाइन लगा ली। अब नीचे से फोल्ड करने के लिए मार्जिन चाहिए, तो ये मैंने 1.5 इंच नीचे से फोल्डिंग का मार्जिन ले लिया है। ये हो गया। अब हमने यहां से क्रॉच लेना है कि कितना क्रॉच की हमारी लेंथ आएगी। तो क्रॉच के लिए भी क्या फॉर्मूला है, हिप डिवाइडेड बाय 4, 6.75। आप इसमें 1.5 इंच भी ऐड कर सकते हैं, 2 इंच भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहां पर ऐड करूंगी ये 2 इंच, कितना आ गया, सॉरी 27 डिवाइडेड बाय 4, 6.75। अब इसमें हम 2 इंच भी ऐड कर सकते हैं, 1.5 इंच भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा लूज चाहिए तो आप 2 इंच ऐड कर लीजिए, नहीं तो 1.5 इंच। तो मैं ऐसे 2 इंच ऐड करूंगी क्योंकि ये मैं नाइट में पहनने के लिए बना रही हूँ, तो थोड़ा सा लूज ही चाहिए मुझे, ठीक है। तो 2 इंच आ गया। हाँ, उसके बाद 1 इंच स्टिचिंग का मार्जिन, तो कितना आया 9.75। अब मुझे यहां से जो आसन लेना है वो 9.75 लूंगी। अब इसके साथ साथ हमने यहाँ पर 1.5 इंच की बेल्ट बनाई थी, तो इसमें से 1.5 इंच मैं पहले माइनस कर दूंगी, तो कितना आया 8.25। तो यहां से मैं 8.25 पर मार्किंग करूंगी। ये आ गया 8.25। इस तरह से हो गया। इसे भी मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। हम इसका सेंटर ले लेंगे, ये 8.25 है तो इसका 4 के नियर अबाउट सेंटर आएगा। ये इसका सेंटर आ गया। इसमें एक और चीज, यहां पर हम हाफ इंच बाहर की तरफ लाइन लगाएंगे। ये मतलब जो हमारी लाइन लगेगी ये थोड़ी सी तिरछी लाइन लगेगी इस तरह से।
ठीक है, ये जो हमारी क्रॉच की लाइन आएगी वो स्ट्रेट नहीं आएगी, तिरछी आएगी। ये आ गया। अब हमने ये जो तिरछी लाइन है यहां से हम 1.5 इंच बाहर जाएंगे, ये हमारा 1.5 इंच आ गया। और फ्रेंच कर्व की हेल्प से हमने यहां पर शेप दे देनी है। जैसे भी ये शेप आ रही है हम इस तरह से इसको ज्वाइन कर देंगे। आप चाहे तो इसको अगर हाथ से भी अगर शेप देना चाहते हैं, बहुत ज्यादा अगर डीप नहीं देना चाहते तो आप इस तरह से भी इसकी शेप दे सकते हैं, तो हल्का सा ये और ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारी शेप आ गई। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारा क्रॉच पॉइंट आया है, ये जितना भी आया है इसका हम सेंटर लेंगे। इस तरह से हमने सेंटर ले लिया, ये सेंटर आया। अब हम लाइन ड्रॉ करेंगे। ये आ गया, ये सेंटर हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये नापेंगे। ये जो क्रॉच से इस साइड का एरिया है उसको नापना है। ये कितना आया, 5.5, तो उससे हमने 1/2 इंच कम कर देना है, तो वो आएगा 5 इंच। तो यहां पर हम 5 इंच पर मार्किंग कर देंगे। ये हमारी जो लेंथ आएगी ये हमारे को प्रॉपर हमारे साइज के अकॉर्डिंगली हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको ज्वाइन करेंगे और यहां से थोड़ा सा हम तिरछा ही कटिंग करेंगे ताकि जब फोल्ड करें तो प्रॉपर आ जाए। ठीक है, तो ये हमारा जो है फ्रंट पोर्शन कट हो गया। यहां से हमने इसको ऐसे ही रखना है। अब हमने डार्ट डालना है, तो ये जो सेंटर की लाइन है इसे हम पहले स्ट्रेट कर लेंगे और इसका हम सेंटर लेंगे। ये हमारा सेंटर आ गया। यहां पर हमने डार्ट डालना है इस तरह से। यहां पर हम 1/2 इंच करेंगे और यहां पर 1/2 इंच। ये आ गया। इसको और इसको ज्वाइन कर लो, यहां पर और यहां पर। ये आ गया। ये हमारा फ्रंट में डार्ट डल जाएगा। अगर आपको डार्ट नहीं डालना है, लास्टिक ही रखना है, तो आप डार्ट वाला पॉइंट स्किप कर दीजिए, बाकी ये सेम टू सेम ऐसे ही रखिए और पूरे में लास्टिक डाल सकते हैं। लूजिंग ज्यादा ऐड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पर लूजिंग हमने ऐड की हुई है, 1.5 इंच की हमने लूजिंग ऐड की है। तो अगर फिर भी आपको ज्यादा लूजिंग चाहिए तो आप 1.5 से 2, 2.5, 3 इंच तक आप लूजिंग ले सकते हैं। तो ये हमारा फ्रंट पोर्शन कट हो गया। अब मैं इसको कट कर लेती हूँ। ये हमारा फ्रंट पोर्शन कट हो गया है। यहाँ पे हमने डार्ट डालना है, यहाँ पे मैं कट कर लेती हूँ इस तरह से। बैक पोर्शन हम यहीं पे नीचे यहीं पे निकाल लेंगे इस तरह से, सेम ऐसे रखेंगे। बैक पोर्शन के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले ऊपर 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा छोड़ देना है इस तरह से और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये आ गया। अब हमने इस पोर्शन को यहां पर रखना है इस तरह से। ठीक है, ये आ गया। बाकी सारी की सारी मार्किंग हम ऐसे ही करेंगे। ये हमारी लेंथ की मार्किंग आ गई। अब हमने क्या करना है, जितना हमने ये क्रॉच पॉइंट लिया था 1.5 इंच लिया था, यहां से 1.5 इंच हम और आगे आएंगे इस तरह से। ये जो क्रॉच पॉइंट है इसको एकदम यहाँ पे पहले स्ट्रेट लगा लेना, लाइन लगा लेनी है। ये आ गया। और ये वाली हमारी जो लाइन है इसको भी स्ट्रेट कर लेना है इस तरह से। अब ये हमारा सेंटर था इस तरह से, यहां भी हमने क्रॉच की शेप दे देनी है। ठीक है, ये शेप आ गई हमारी। अब हमने सेम चीज यहां से भी 1.5 इंच एक्स्ट्रा इस तरह से हमने ले लेना है और इसको स्ट्रेट थोड़ा सा इसको। ये हमारा बैक पोर्शन, ये हमने जो ऊपर लिया था इसको हमने इसके साथ इस तरह से ऊपर तक मैच करना है जैसे हम हमेशा करते हैं। और जो बैक साइड का है यहां से हम 1/2 इंच अंदर की तरफ आएंगे। ये 1/2 इंच अंदर आके हमने ये जो क्रॉच पॉइंट वाली लाइन है और ये जो 1/2 इंच वाली लाइन है
इसको और इसको हमने ऐसे मैच करना है। ये ठीक है, ये आ गया। इस तरह से हमारा जो है फ्रंट पोर्शन ये था और ये बैक पोर्शन की कटिंग हो गई। इसको कट कर लेते हैं। ये हमारा बैक पोर्शन बन गया है। ये हमारा फ्रंट पोर्शन और ये बैक पोर्शन की हमारी अब कटिंग हो चुकी है। बेल्ट में इसको साथ में प्रिपेयर करते करते ही आपको बताऊंगी कि बेल्ट हमने इसको कैसे रेडी करनी है। चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग देखते हैं। फ्रेंड्स, अब हम इसको जब हमने शॉर्ट्स को कट किया है उसको अब हम स्टिच करते हैं। तो मैंने इसको लाइनिंग के साथ ही रख लिया है इस तरह से। ठीक है, अब हमने इस तरह से मैंने यहाँ पे भी मार्किंग कर दी है। अब हम इसको स्टिच करेंगे। अब पहले हम डार्ट्स को डालेंगे। ये हमारा डार्ट डल गया है। अब ऐसे ही मैं दूसरी साइड में भी डार्ट डालूंगी। हम फ्रंट के क्रॉच को ज्वाइन करेंगे और बैक टू बैक क्रॉच ज्वाइन करेंगे। ये हमारे बैक क्रॉच भी ज्वाइन हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पर पॉकेट अटैच करूंगी। तो मैंने क्या किया है, यहाँ से हाफ इंच, ये हाफ इंच ही है, ये देखिए हाफ इंच स्टिचिंग का मार्जिन रख लिया है। उसके आगे मैंने 1.5 इंच पर मार्किंग की है। फिर ऊपर से मैं 1 इंच नीचे आई हूँ और नीचे मैंने 4.5 पर मार्किंग की है। फिर मैंने ये 4.5 के मार्किंग को और 1.5 इंच के मार्किंग को मैंने इस तरह से तिरछा ज्वाइन कर दिया। अब मैंने इसी के ऊपर स्टिच लगानी है। तो मैं पॉकेट जो मेरी है, पॉकेट की लेंथ मैंने 16 इंच रखी है और चौड़ाई मैंने 5 इंच, ये मेरी चौड़ाई जो है 5.25 इंच है। ठीक है, अब मैं इसको इस पे इस तरह से रखूंगी, इस तरह से। और ये मार्किंग के ऊपर ही मैंने स्टिच लगा देनी है। हो गया। अब हम इसको हाफ इंच अंदर कपड़ा रख के बाकी कट कर देंगे। ये हो गया। अब मैं इसको इस तरह से पलटूंगी और पॉकेट की अंदर वाली साइड में मैं स्टिच लगाऊंगी। अब ये पॉकेट इस तरह से अंदर की साइड में चली जाएगी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने ये जो पॉकेट है इसको इस तरह से इसके बराबर लेकर आना है, यहाँ पर इस तरह से। ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हमें इतना कपड़ा ब्लैक नजर आएगा, बट इसको हम कैसे कवर करेंगे, यहाँ पर हम मार्किंग कर लेते हैं ताकि हम इसमें बाद में यहाँ पर सेम कपड़ा अटैच कर सकें। ठीक है,
इतना कपड़ा हमें एक्स्ट्रा अटैच करना होगा। इस तरह से मैंने एक पट्टी ले ली है ताकि मैं इसके ऊपर इसको रख सकूं, और सेम साइज ऐसे रखना है और इस लाइन से अंदर की तरफ ही कपड़ा जाना चाहिए। जैसे मैं यहाँ तक चाहिए तो मैं इस तरह से इसको रखूंगी और इसके साथ साथ एक सिलाई लगा लूंगी। देखिए अब ये हमारा फैब्रिक है। अब मैं इसको इस तरह से उल्टा करूंगी और इसके बराबर लेकर आऊंगी यहाँ पर, ताकि पॉकेट को ज्वाइन कर सकूं। इस तरह से आया। अब हम यहाँ पे पिन लगा देंगे। अब ये देखिए यहाँ पर कपड़ा लगाने से क्या हुआ, हमारे पॉकेट के बाहर भी सेम कपड़ा ही नजर आ रहा है, बाकी जॉइंट जो है वो अंदर चला गया है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे इस तरह से कपड़ा अटैच करते हैं। अब मैं इसके ऊपर प्रॉपर एक स्ट्रेट सिलाई लगा लूंगी। पॉकेट की इधर वाली सिलाई को कंप्लीट कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये हमारी एक साइड की पॉकेट रेडी हो गई है। यहाँ पर जब हम सिलाई लगाएंगे तो ये अपने आप यहाँ से बंद हो जाएगी। इसी तरह से मैं दूसरी पॉकेट भी बना लेती हूँ। अब ये हमारे यहाँ पे पॉकेट लग चुकी है, इधर भी और इस साइड भी ये हमारी पॉकेट है। अब हमने बेल्ट लगानी है। बेल्ट के लिए जितना ये ऊपर से यहाँ से जैसे जितना ये फैब्रिक है उतना ही लंबा मैंने ये फैब्रिक ले लिया, इतना। ठीक है, और नीचे मैंने कैनवस जोड़ लिया है। साथ में इसकी जो मैंने लेंथ मैंने 1.5 इंच रेडी रखनी थी, 1/2 इंच स्टिच का। तो यानी कि ये टोटल जो मैंने इसकी चौड़ाई ली है 4 इंच ली है, क्योंकि 1.5 इंच ऐसे 1/2 इंच ऐसे जाएगा, 1.5 इंच फिर आएगा एंड देन पीछे साइड में 1.5 इंच और 1/2 इंच फिर स्टिच में जाएगा। तो ये जितना आपकी बेल्ट आपने लेनी है उसका डबल प्लस 1 इंच स्टिचिंग का आप लेंगे, उस तरह से आपने ही लेना है। अब मैं इसको स्टिच करूंगी। स्टिच के लिए इसको मैंने उल्टा रखना है, इसको मैंने इसके ऊपर ये वाला सीधा साइड रखना है इस तरह से, और 1/2 इंच पर स्टिच लगा देनी है। ये हो गया। अब मैं इसको इस तरह से पलटूंगी, इस तरह से। अब ये साइड ऐसे अंदर की तरफ जाएगी, इसको इसके ऊपर रखेंगे और इस तरह से हम करेंगे और इस सिलाई के ऊपर ही हमारी सिलाई आ जाएगी। अब हम इसके ऊपर स्टिच लगाएंगे। कई बार आप बोलते हैं ना कि यहाँ से हमारी बेल्ट टेढ़ी हो जाती है, तो अगर आप इस तरह से पिन लगा लेंगे तो आपकी कभी भी बेल्ट ऊपर से टेढ़ी नहीं होगी। अब ये हमारे फ्रंट पोर्शन रेडी हो गया है। अब मैं बैक पोर्शन को भी रेडी कर लेती हूँ, उसमें भी बेल्ट ऐसे ही अटैच करूंगी।
ये बैक साइड, इसमें भी हम इस तरह से स्लीव्स अपनी बेल्ट रखेंगे और हाफ इंच पर स्टिच लगाएंगे। अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम कट कर लेंगे। अब हम इसमें इलास्टिक करेंगे। तो इलास्टिक लगाने के लिए हमने पहले दोनों राइट पोर्शन और राइट पोर्शन इस तरह से कर लेना है। ये बेल्ट को अभी हमने जॉइंट नहीं किया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए, समझिए ध्यान से, जो इसकी सिलाई है ये वाली, ये सिलाई और ये वाली सिलाई, मतलब ये दोनों सिलाई हमारी इक्वल होनी चाहिए। ये हम इसको बराबर कर लेते हैं। ये देखिए हमारी सिलाई मैच होगी। यहाँ पर हम पिन लगा लेते हैं। ठीक है, ये हमने पिन लगा ली। अब अपने इस कपड़े को इस तरह से इस साइड में फोल्ड कर देना है। ठीक है, ये फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने के बाद इस सिलाई के भी बराबर ले आना, ऐसे कर लिया। अब ये जो इलास्टिक है इसके बैक साइड में यहाँ पे इस तरह से हमने रखना है और अब हम यहाँ पर स्टिच लगाएंगे। ये हो गया। इस स्टिच को एक बार पक्का कर लेते हैं। अब ये वाली सिलाई हम पूरी नीचे तक लेकर आएंगे। हमने अपने दोनों पल्ले साथ में रखने हैं और अब हम पूरी सिलाई नीचे तक लेकर आएंगे। अब ये इधर का हमारा इलास्टिक हो गया। अब ऐसे ही हमने इस साइड में करना है। अब हमने क्या करना है, ये हमारी सिलाई लग गई है। अब हम इसको इस तरह से ऐसे पलट देंगे। तो इससे क्या होगा, ये देखिए हमारा ना इलास्टिक गुम हो जाएगा। ठीक है, अब हमने इस तरह से इसको कर दिया है। अब बैक साइड वाली, ये वाले को बैक साइड में ही रखना है। ठीक है, और अब हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। जो हमारी जैसी सिलाई है वैसे ही हमने सिलाई लगाते जाना है। बड़ी सी खुली सी ही सिलाई हमने लगानी है। इस तरह से अब हमने नीचे जो 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था, अब हम उसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाएंगे। ये यहाँ पर मैंने जो सिलाई लगाई है, मैंने इसके ऊपर ये लेस लगानी है। तो इस तरह से मैं इसके ऊपर लेस अटैच करूंगी।
ये हमारी लेस लग गई है। अब दूसरी साइड भी वैसे मैं लेस लगा लूँगी। अब हमने क्रॉच पॉइंट टू क्रॉच पॉइंट को ज्वाइन करना है। यहाँ से इसको मिलाएंगे इस तरह से और सिलाई लगाएंगे। इस तरह से मिलाएंगे क्रॉच टू क्रॉच पॉइंट। इस तरह से और सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारा शॉर्ट्स का लुक रेडी हुआ है। यहाँ पे हमारी पॉकेट्स हैं दोनों साइड में और इस तरह से ये लोअर, नीचे मैंने इस तरह से लेस लगा दी है। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये हमारा शॉर्ट्स बन के रेडी है। ये मैंने प्रॉपर नाइट सूट बनाया था, तो मैंने इसमें शॉर्ट्स की आपको कटिंग बताई है कि कैसे हम शॉर्ट्स की कटिंग करते हैं। तो ये देखिए इस तरह से ये प्रॉपर शॉर्ट आया है और यहाँ पर पॉकेट्स है। इस तरह से दोनों साइड में पॉकेट है। ये इसकी फिटिंग आई है। और बैक साइड से अगर हम देखें तो ये हमारा बैक साइड है, प्रॉपर बिल्कुल लूज, नाइट सूट की तरह लूज है। और इवन आजकल जैसे हमारे कॉर्ड सेट्स चलते हैं, ये एकदम वैसे के वैसे ही कॉर्ड सेट है। इसको आप नाइट सूट की तरह भी यूज कर सकते हो, कॉर्ड सेट की तरह भी आप इसको पहन सकते हो। ये एकदम समर फ्रेंडली है। कहीं भी अगर आपने बाहर या ट्रेवलिंग के लिए भी पहनना है तो उसके लिए भी ये कंफर्टेबल है। तो आपको ये शॉर्ट्स कैसा लगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।